का टॉपिक है टाइम मैनेजमेंट। तो बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन आ रखा था कि टाइम को मैनेज कैसे करें, बिल्कुल भी मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, और बहुत सारे कमेंट सेशन में कमेंट्स भी आ रखे थे। हालांकि मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होंगी, होप करती हूँ। बट टाइम को कैसे मैनेज करें, हम सब्जेक्ट्स को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रहे। अगर वो सब्जेक्ट करते हैं तो ये सब्जेक्ट रह जाता है, और ये सब्जेक्ट करते हैं तो वो सब्जेक्ट रह जाता है। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। तो वो सभी का कन्फ्यूज़न आज मैं दूर करने वाली हूँ। होप करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विदु शर्मा चैनल। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर, एंड जो भी चैनल पर न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे कि अनदर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास आते रहे। और आपके जो भी मन में क्वेश्चन हो, जो भी आप परेशान हो कि आपको लग रहा है कि हमसे नहीं हो पा रहा है और भाई समझ में नहीं आ रहा, कोई भी क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टाइम को मैनेज कैसे करें। तो जब मैं आपकी एज में थी तो मेरे साथ भी ऐसे ही होता था, टाइम को मैनेज कैसे करें। और सच्ची बताऊँ तो स्टार्टिंग में हमें काफ़ी हफ्ते ही लग जाएंगे, हमें टाइम मैनेज नहीं हो पाता। कहना आसान होता है, करना बहुत टिपिकल होता है, सभी के साथ है। तो स्टार्टिंग में तो प्रॉब्लम होगी, बाद में आप धीरे धीरे समझ जाओगे। तो टाइम को मैनेज करने के सबके पास ही 24 आवर होते हैं, 24 घंटे। अब 24 घंटे आपको सोचना है आपको करना ही क्या है, ठीक है। अब करना क्या है, 6 से 7 घंटे तो आप सोने में निकाल देते हैं। कितने घंटे? 6 से 7 घंटे, 6 से 7 आवर, ठीक है ना। तो 6 से 7 घंटे आप क्या कर रहे हो? सो रहे हो, ठीक है। अब हमने 7 घंटे मान लो सोने में निकाले, कितने घंटे बच गए? 17 घंटे। कितने घंटे बच गए बच्चों? 17 आवर। ठीक है। तो 24 में से 7 को हमने माइनस कर दिया, कितना बच गया? 17 घंटे। कितने बच गए बच्चों? 17 घंटे। अब 17 घंटे में हमें 1-2 घंटा हमारा ब्रेकफास्ट, फ्रेशअप, ये सब चीज़ों में निकाल देते हैं, ठीक है। फ्रेशअप और सॉरी होल्ड कर लेंगे, तो मॉर्निंग में 2 घंटा हमने फ्रेशअप हो गया हमारा, इसमें क्या हो गया? फ्रेशअप हो गया, ठीक है। योगा हो गई और इसी में ब्रेकफास्ट भी हो गया। तीनों चीजों के ये सब टाइम ले लिया हमने, ठीक है। मतलब फ्रेशअप भी हो गया इसमें 2 घंटों में, और हमारा योगा भी हो गई, ब्रेकफास्ट भी हो गया, और मेडिटेशन भी हो गई। मेडिटेशन इट्स इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आप लाइफ में सब कुछ कर सकते हैं बच्चों। मेडिटेशन को जरूर टाइम देना। तो 2 घंटे में हमारी 4 चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली। तो अब हमारे पास कितने घंटे बच गए? 15 आवर, 15 घंटे। तो 15 घंटे में हमें क्या ही करना है? हमें 8 से 10 घंटे की स्टडी करनी होती है। 8 से 10 घंटे की स्टडी किस तरीके से करेंगे वो चीज़ मैं आज आपको समझाने जा रही हूँ। तो सबसे पहली बात, जब भी आप 45 मिनट से ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। 45 मिनट से ज़्यादा हमें नहीं पढ़ना है, समझ रहे हो ना। 5 मिनट का हमें लेना है ब्रेक। 5 से 10 मिनट भले ही हो जाए, बट इससे कम नहीं होना चाहिए। और ये ब्रेक में आपको ना तो फोन चलाना है, ना ही टीवी देखना है, और ना ही किसी से बातें करनी है। सिर्फ और सिर्फ अपना माइंड को फ्रेश करना है। जैसे कि आप वॉक कर सकते हो, कुछ खा पी सकते हो लाइटली, हेल्थी हो, जो हेल्थ के लिए अच्छा हो, और काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस माइंड हो गया। फिर आप दोबारा से जब पढ़ने बैठोगे तो आप सच्ची बता रहे हो, कहोगे कि जितना भी हमने याद किया है वो हमारे माइंड से बिल्कुल भी ख़त्म ही नहीं हुआ है। ये सच्ची ये फैक्ट है। अगर आप 5 से 10 मिनट ब्रेक लेते हो 45 मिनट पढ़ने के बाद में, तो आप लाइफ में वो सब कर सकते हो जो आप करने की कोशिश कर रहे हो। और जो बच्चे बोलते हैं ना 15 घंटे पढ़ लेते हैं हम रेगुलर और कंसिस्टेंसी के साथ, तो मैं नहीं मान सकती, क्योंकि 15 घंटे पढ़ना बहुत टिपिकल है। 45 मिनट पढ़ने के बाद 5 मिनट 10 मिनट का ब्रेक जरूर लेते हैं। जितने भी टॉपर्स होंगे, जितने भी बिजनेसमैन होंगे, और जितने भी सक्सेसफुल पर्सन होंगे, सबने ब्रेक जरूर से जरूर लिया होगा, क्योंकि 45 मिनट का ही लेक्चर्स होते हैं। अगर आप जाओगे, जब आप यूनिवर्सिटी में पढ़ोगे, तो आप सभी को पता होगा 45 मिनट की ही लेक्चर होते हैं, इससे ज़्यादा बड़े लेक्चर नहीं होते बच्चों। तो इसीलिए बता रहे हो 45 मिनट से ज़्यादा आपके माइंड में भी नहीं समझ में आएगा। और भाई 45 मिनट पढ़ने के बाद आप ब्रेक ले सकते हो, फिर पढ़ाई कर सकते हो, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेना, फिर पढ़ाई कर सकते हो। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा गैप में आप पढ़ाई कर सकते हो। आप अगर 45 मिनट हिस्ट्री को दे रहे हो, ठीक है, फिर 45 मिनट ही सिविक्स को दे रहे हो, ऐसे टर्म्स बना लो कि अभी हमें हिस्ट्री करना है, फिर हमें सिविक्स करना है। टाइम टेबल पे बना लो कि हिस्ट्री में पहले करना है, सिविक्स में बाद में करना है। और जब आप बैठ रहे हो तो आपकी कॉपी पर, आपकी मेज पर हिस्ट्री ही होना चाहिए, ना कि सिविक्स। क्योंकि आपके पास अगर तीनों चारों बुकें खुलेंगी, मैथ्स की, सिविक्स, हिस्ट्री वगैरह की, तो आप पूरी कंफ्यूज
वही लेकर बैठो, वही मटेरियल होना चाहिए और टेबल काफ़ी क्लीन होनी चाहिए, क्लीन और नीट, क्योंकि जितना ज़्यादा साफ सफाई होती है उतना ज़्यादा हमारा पढ़ने का मन करता है। और पढ़ने के लिए आपको सबसे पहली चीज़ कुर्सी मेज का ज़रूर सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि जब भी हम बेड पर बैठ के सोफे पर बैठ के पढ़ते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा लेजीनेस आता है, हम बहुत ज़्यादा आलसी हो जाते हैं, तो वो गलती हमें नहीं करनी है। तो ये बात हॉबी समझ में आ गया। आप 40-45 मिनट अपने सब्जेक्ट्स को दें और 5 मिनट की ब्रेक लें तो आप लाइफ में वो सब कर सकते हैं जो चीज़ आप करना चाहते हैं। तो यहाँ मैंने आपको टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताया। 24 आवर में से हम कहाँ दे रहे हैं टाइम? 2 घंटे अगर हमने प्रेशर पर भी दे दिया, 24 घंटे में से दे होते हैं, 7 घंटे हमारे घंटे 17 होगा, कितने घंटे बच गए थे? 15 घंटे। अब 15 घंटे में से हम 5-10 घंटे की हमने स्टडी मांग ली, 10 घंटे 10 आवर हम क्या कर रहे हैं बच्चों? स्टडी कर रहे हैं, और उसमें बच गए 5 घंटे। अब 5 घंटे में हमें क्या करना है? 5 आवर में हमें करना है, 5 आवर में 1 घंटे में तो हमारा लंच भी होता ही होगा, क्योंकि 1 घंटे में भाई ये बहुत बच्चे से होते हैं, बहुत धीरे धीरे भी करते हैं, बहुत जल्दी नहीं कर पाते हैं। तो 1 घंटा हमारा लंच का मान लो, 1 घंटा तो हमारा दोपहर का मतलब आफ्टरनून का, और 1 घंटा ही हमारा रात का लंच का, ठीक है। तो 2 घंटे हमारे यहाँ पर चले गए, इजीली आराम से खाओ खाना, ठीक है। 2 घंटे हमारे खाने में चले गए, बच गए हमारे 3 घंटे। टाइम वेस्ट चीज़ नहीं है, खाना बहुत आराम से खाना चाहिए, बहुत शांति में खाना चाहिए। बच गए हमारे पास 3 घंटे। 3 घंटे में 1 घंटे का आप रख लो कि हमें अपना माइंड फ्रेश करना है, हम मोबाइल चलाएंगे, 1 घंटा बुक रीडिंग कर लो या फिर कुछ भी ऐसा कर लो, ठीक है। और 1 घंटा आप अपनी फैमिली को दे दो, ठीक है। तो आपका ये शेड्यूल बहुत होपफुली अच्छा रहेगा। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, आप बहुत सारे बच्चे ये बोलेंगे हमें घूमने जाना है, हमें बाजार जाना है, तो भाई वो टाइम मैनेज आपको खुद करना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे हैं जो कि खाना 15 मिनट में खा लेते हैं, बहुत सारे बच्चे आधे घंटे में खाते हैं, बहुत सारे बच्चे 1 घंटे में। तो 1 घंटे में आप वो सब कर सकते हो, लंच आपने खा लिया, थोड़ा सा घूम लो, ठीक है, थोड़ा सो जाओ, स्लीपिंग कर लो। तुम्हें रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है। 10 घंटे की पढ़ाई आपके लिए बहुत रखती है, और 10 घंटे की पढ़ाई आपको जैसे मैंने बताया 45 मिनट पढ़ लिया, 5 मिनट ब्रेक ले लिया, फिर स्टडी कर ली, तो बहुत इजीली आप कर सकते हो। अपनी हेल्थ पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि हेल्थ अगर वो अच्छी रहेगी तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ पाओगे और भूलोगे। सबसे पहली चीज़ टाइम मैनेजमेंट के ऊपर सब चीज़ें बताई हैं, होप करती हूँ आपको समझ में आ रही होंगी। तो जैसे मैंने आपको बताया है आप 24 घंटे को कैसे यूज़ कर सकते हो, तो ट्राई ज़रूर करना। मुझे पता है स्टार्टिंग में सबका प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है, नहीं होता। जब मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ में थी तो बच्चों मेरे से भी मतलब स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी। अगर मैंने 1 घंटा कर भी लिया ना, मतलब मैं कोशिश करती थी कि नहीं मैं ऐसा करके देखूंगी, फिर मैं करूँगी, ठीक है, 1 घंटे हो जाता था, फिर वही चीज़ कहीं पे आ जाती थी मैं। क्योंकि टाइम मैनेज करना, टाइम टेबल बनाना, हर चीज़ को मैनेज करना बहुत टिपिकल होता है। बट जो टाइम के पंक्चुअल होते हैं लाइफ में, वो बहुत ज़्यादा लाइफ में सक्सेसफुल पर्सन होते हैं। सच्ची बता रही हूँ, जो टाइम को पंक्चुअल नहीं होते हैं ना, वो लाइफ में बहुत ज़्यादा मतलब बुरे दुख, बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि वो टाइम के पंक्चुअल नहीं होते और वो हर चीज़ में लेजीनेस लाते हैं अपनी, और जब वो लेजीनेस लाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम का फेस करने को मिलता है। तो आपको समझ में आया होगा, होप करती हूँ ये वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर। पर हाँ, जो भी आपकी क्वेरीज हो विदाउट एनी टेंशन नहीं, आप मेरे से पूछो, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है जब भी आप मेरे से क्वेश्चन करते हो और आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए। और हाँ, टाइम मैनेजमेंट की मैंने हालांकि एक वीडियो अपलोड की थी, उसको भी जाके विजिट करना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और ये वाला वीडियो मैंने आपको जस्ट बोर्ड पे से समझाया है। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको समझ में नहीं आता 24 घंटे हम कैसे यूज़ करें, और 24 घंटे बहुत होते हैं भाई, 24 घंटे, और जिसका सबके पास 24 घंटे होते हैं, किसी के पास स्पेशल कोई टाइम नहीं होता, और एक बार समय चला गया ना तो वो समय वापस भी नहीं आता। ये सब चीज़ सबको पता होती है, बट फिर भी मुझे रिमाइंड करानी पड़ती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो समय की कदर नहीं करते, और फिर बोलते हैं नहीं हमारा तो पूरा दिन नहीं लगता, हम स्कूल चले जाते हैं, स्कूल से आके ट्यूशन चले जाते हैं, ट्यूशन से आके घर पर पढ़ते हैं, फिर मतलब बोलते हैं। बट टाइम की हमें रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। जब तक हम टाइम की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो टाइम हमारी नहीं करेंगे, और टाइम की जब हम वैल्यू करते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो मैं इसलिए कहना चाहती हूँ टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। तो